खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं खंड विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, जिनसे आज हम खास मुलाकात करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हिम्मत प्रदेश न्यूज के मंच पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका सबसे पहले सर एक परिचय जानना चाहते हैं कि आप इस पद पे कैसे पहुंचे। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार कहूँगा और मेरा नाम राजेंद्र बिष्ट, मैं जनपद पिथौरागढ़ के से हूँ और मेरा प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं जनपद पिथौरागढ़ से हुई है और उसके बाद मैंने अपनी उच्च शिक्षा कुमाऊं यूनिवर्सिटी से करने के बाद जी मैं ग्राम विकास अधिकारी पद पर 1993 में चयन होकर के ग्रामीण विकास विभाग के लिए सेवा करने का मुझे मौका मिला है और 2 साल का प्रशिक्षण लेने के बाद 1995 से लगातार 2020 तक मैंने ग्राम विकास अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं और इस विभाग के लिए जितना मेरे से हो सका है मैंने पूरा प्रयास किया है और मैं आगे भी अपने प्रयास को जारी रखूं और इस विभाग की छवि और इस विभाग के कार्यक्रमों को मैं शिखर तक ले जा सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। जी सर, जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारत की आत्मा है वो गाँव में बसती है और गाँवों का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक जो है इसकी पूरी कार्य योजना और उसका सही जो है क्रियान्वयन वहां तक न हो। अब बात आती है, आप एक अहम जिम्मेदारी है एक ब्लॉक स्तर में, जैसे कि हम पोखरी अगर ब्लॉक की बात करें चमोली जनपद की, लगभग 73 ग्राम सभाएं हैं यहाँ पर। आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, विकट भूगोल है, विषम परिस्थितियां हैं। किस तरह से ये सारा कोऑर्डिनेशन आप करते हैं ताकि सब लोगों को समान विकास की योजनाओं तक ले जाएगा? यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस क्षेत्र के लिए आज इस पद पर यहाँ पर काम करने का मुझे जो मौका मिला है जी, और मैं इस क्षेत्र के अंतिम छोर तक सरकार की योजनाओं के साथ साथ आपसी हम लोगों के समन्वय से जो हम विकास के लिए क्या कर सकते हैं और इसके लिए हम अपनी एक रणनीति के तहत और कार्य योजना बना करके उस क्षेत्र का विकास कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जितने भी फील्ड स्तर पर हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके द्वारा जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना और गांव के अंतिम गरीब व्यक्ति को उस योजना का लाभ दिलाना ताकि सरकार की योजनाएं उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। और इसका एक प्रचार प्रसार का माध्यम हम ये भी बनाए हैं कि हम क्षेत्र के कर्मचारियों को और प्रत्येक समय समय पर वहाँ पर बैठकें करवा करके और प्रचार प्रसार कर करके ये मीडिया के माध्यम से और ये सारे जितने भी हमारे पास आजकल संसाधन सोशल मीडिया के माध्यम से हम संसाधनों से ज़्यादा अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर सकें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा हो। और गांव का विकास तभी संभव हो सकता है जब हम सारे गांव के लोगों को ये योजना के बारे में बताएंगे और गांव के लोग उस पर चिंतन करेंगे और उस गांव की योजना को बनाने के लिए और आगे बढ़ करके आएंगे कि हमारे इस गांव के लिए कौन कौन से संसाधनों की जरूरत है, कौन कौन सी योजनाओं की जरूरत है, तभी हम इस गांव के जो महात्मा गांधी जी के का सपना था उसको पूरा कर पाएंगे। सर, लोगों के दिमाग में अक्सर ग्रामीणों को इतनी कार्य योजनाओं के बारे में भी पता नहीं होता है और खास करके उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि खंड विकास अधिकारी के दायरे में क्या क्या जो है सीमाएं हैं, क्या उनके काम हैं, किस तरह से जो है वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो थोड़ा वो जानकारी भी आप दीजिए। क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में कई लोगों का तो ये होता है कि कभी विकासखंड मुख्यालय से भी संपर्क नहीं हो पाता है और अपने क्षेत्र के योजनाओं के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। उसका अभाव होने का कारण ये रहा है कि एक तो हमारा जो प्रॉपर जिसको हम कहेंगे कि इसका उन लोगों तक इसकी जानकारी न हो पाना। अब हमारा प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा कि हम अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और हम इस विकास खंड के लिए ही नहीं इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले ऐसी योजनाएं तैयार करें जिन योजनाओं की वास्तव में उस भौगोलिक क्षेत्र में जरूरत है और उस क्षेत्र के लिए वो कौन सी योजना सही रहेगी उस योजना को वो लागू करें ताकि उस क्षेत्र का विकास एक प्रॉपर समानांतर हो सके।
जी सर, जैसे कि आपका जो काम करने का तरीका है लगभग 92-3 से जो है आप लगातार ग्रामीण विकास की ओर काम कर रहे हैं, और जो आपका अभी तक का कार्यकाल रहा है वो बहुत सराहनीय रहा है, क्योंकि बैक अगर मैं जाएं तो बैक में जो है बहुत अच्छा लोगों ने सराहा है। अब बात आती है जैसे कि कई ब्लॉकों में ऐसा होता है कि आप तो काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके नीचे के जो अधिकारी हैं वो हीला वाली कर देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। योजनाओं में जो है जैसे कि जो काम होना चाहिए था, जिस समय तक होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। उसमें आप किस तरह की कार्रवाइयां करते हैं? इसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमारे कर्मचारियों में जो समय पर काम न करने की प्रवृत्ति बन चुकी है, जी। उसको धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे, और प्रयास करने के बाद हम इसको सही करने का पूरा प्रयास कर भी रहे हैं, और बहुत जल्दी इसके परिणाम भी दिखेंगे। और समय पर योजना को पूरा करना, और जिस योजना का हम लोग जनहित में जो योजना होती है उस योजना को उस क्षेत्र के लिए लागू करते हुए उस योजना को समय पर पूरा करना, और जनता को उस योजना का लाभ दिलाना हमारा पहला प्रयास रहेगा। जी। और जो योजनाएं हमारी आज तक अधूरी पड़ी हैं और 3-3, 4-4 साल से भी पूरी नहीं हुई है, हो सकता है इसमें हम लोगों की कुछ कहीं आपसी या तो हम समीक्षा नहीं कर पाए हैं, या कर्मचारी को ऐसा कुछ नहीं रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी से कभी भी आगे आने की कोशिश की है। उसने भी यही सोचा है कि चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। और इस क्षेत्र के लिए हम चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा करें और अच्छे परिणाम सामने आए। अच्छा सर, अब बात आती है गाँव की, क्योंकि आज ग्रामीण विकास पे बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर प्रधानों की शिकायत रहती है, जो एक मुखिया होता है गाँव का, कि हमारे पास बजट नहीं है, या हमारे इस तरह से अलॉट नहीं होता है। कहीं जो है रास्ते नहीं बने हैं, कहीं गाँव में तो जो है ग्राम पंचायतों में पंचायत घर नहीं है, बारात घर नहीं है, और इवन की कई जगह जो है आंगनबाड़ी केंद्र, जबकि योजनाएं सभी चीजों की होती है। तो जी। इसमें क्या झोल होता है? क्योंकि उनका अक्सर यही जो है प्रश्न रहता है कि हमारे को जो है बजट अलॉट नहीं है, या हमारे जो है इस तरह से जो है कुछ काम हो नहीं पा रहा है। इसका हाँ ये कारण है कि गांव में जब हम योजनाओं का चयन करते हैं तो हम सबसे पहले प्राथमिकता पर किस योजना को लेना चाहिए और किस योजना को सबसे पहले हमें वहां पर बनाना चाहिए, इसके लिए हम लोग सोच नहीं पाते हैं, न ही हम कार्य योजना बना पाते हैं। और जिससे होता क्या है कि जिस योजना की जरूरत सबसे पहले होती है तो वो योजना तो छूट जाती है, और जिस योजना की जरूरत उतनी महसूस नहीं होती वो योजना पहले बन जाती है। वो योजना बनाने का औचित्य उतना नहीं रहता है, जिस योजना के लिए हम लोगों को जरूरत थी वो योजना छूट जाती है, तो वो बजट का एक अभाव होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास गांव के लिए एक प्लान हो कि हमने इस साल सबसे पहले किन जरूरत है, मिशन अंत्योदय है तो मिशन अंत्योदय में यही कहा गया है कि यही उसका एक उद्देश्य भी है कि भाई हमारी सबसे बुनियादी जो जरूरतें हैं वो सबसे पहले पूरी हो, धीरे धीरे सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। बजट का जहां तक वह है तो हम लोग मनरेगा से तो आवंटन आपको पता ही है कि ये मांग आधारित योजना है, और इसके लिए बजट भी हम 100 दिन के रोजगार की गारंटी भी देते हैं। तो योजनाओं ऐसा नहीं है कि गांव के लिए बजट नहीं है, लेकिन हम योजना को वास्तव में जिन योजनाओं को हमें लागू करना चाहिए वो हम समय पर नहीं कर पाते हैं, और वो योजनाएं बना नहीं पाते, तो इसलिए बजट का अभाव लगता है। सर, कई गांवों में मैंने देखा है कि ग्राम पंचायतों में 5-5 साल हो जाते हैं, ओपन मीटिंग जो है ग्राम पंचायत में प्रधान लोग नहीं कर पाते हैं, या कुछ तरह की कार्य योजना को ब्लॉक स्तर पे नहीं ले के आ पाते हैं। तो उन लोगों पर भी आप लोग कुछ एक्शन करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब गांव सभा स्तर पर बैठक समय पर नहीं होने का मतलब है कि हमारे स्तर से इसका मतलब या तो समीक्षा नहीं हो रही है, और या ग्राम पंचायत स्तर से लोगों की भागीदारी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इसमें दो कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि लोगों को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है, और उस क्षेत्र के लिए कितनी बैठकें हो रही हैं और प्रॉपर बराबर हो रही है या नहीं हो रही, इसकी समीक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है जी। और इस जिम्मेदारी से हम लोग कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, और बहुत जल्दी इन प्रमुख मुद्दों पर हम लोग बिल्कुल ध्यान देंगे और इसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। सर, एक जो बड़ा आपने आते ही जो काम शुरू किया है स्वयं सहायता समूह, और जैसे कि हमें अभी पता चला है कि गंगनाली क्षेत्र में बहुत अच्छा काम जो है इस क्षेत्र में हो रहा है, और आपका उसमें प्रयास रहा है। पहले तो आप ये बताइए कि ये स्वयं सहायता समूह है क्या? लोगों के मन में जो ग्रामीण है उनमें जो है अभी भी भ्रांतियां हैं, तो थोड़ा आप इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए। स्वयं सहायता समूह का मुख्य जो एक उद्देश्य है कि अपनी सहायता अपने आप करना,
क्योंकि एक समय होता था जब साहूकार लोग होते थे, तो हम साहूकार के पास जा करके पैसा लेते थे, तो साहूकार अपनी मर्जी से पैसा ब्याज लेता था। अब हम उस प्रथा से हट करके इतना आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और अपने आप में आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहते हैं कि जी। जो स्वयं सहायता समूह, क्योंकि अकेले तो कोई ऐसे काम नहीं हो सकते हैं कि जो, इसलिए समूह के द्वारा हम लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ करके समूह के द्वारा उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं जो साहूकार के उसमें आज तक जी रहे थे। अब हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर होकर के आदमी स्वतंत्र हो गया है तो आत्मनिर्भर भी हो जी। और आर्थिक रूप से आगे भी बढ़े, यही हमारा प्रयास है। और समूह का मतलब यही है हमारा कि सबको सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लागू की जा रही है उनको उनका लाभ दे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, यही समूह का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा सर, अभी आपने जैसे कि हमारे पास 73 ग्राम सभाएं अब हो गई हैं सेमी वार्ड को मिला करके, तो अब जो हमारी इस तरह की योजना चल रही है स्वयं सहायता समूह की, सबसे बेस्ट क्लस्टर कहाँ है? आपने वहां पर अभी तक किस तरह का काम किया है? इसमें इससे पहले हमारे पास आईएलएसपी के द्वारा ही यहाँ पर पोखरी विकास खंड के लिए सारे समूह से लेकर के सारे संगठन और क्लस्टर बनाए गए थे जी। अब हम इस विकास खंड में अनारलम शुरू हो चुका है और अनारलम के द्वारा सभी आईएलएसपी के समूह को अडॉप्ट कर दिया गया है। और उसके साथ साथ ही हम लोग संगठन तो हमारे अनारलम के खुले में हम लोगों ने बनाए हैं और इसमें क्लस्टर जो 6 क्लस्टर आईएलएसपी ने बनाए थे उसमें से हमने 2 क्लस्टर तुंगेश्वर क्लस्टर और गंगाली क्लस्टर जी। और हमने अनारलम के अंतर्गत ले लिया है। और इसमें से सबसे पहले हमारा काम है कि हम क्लस्टर को कैसे उद्यमी बनाए, उसके लिए हम लोगों ने बमौत मिनी सचिवालय में अभी मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस विकास खंड को मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत लिया गया है जी। और इसके लिए बजट भी स्पेशली दिया गया है। हमने उस क्षेत्र के लिए उद्यम को बढ़ाना देने के गंगनाली क्लस्टर को, उसमें हम लोगों ने तेल की मशीन हो गई और अचार की हो गई, दोना पत्तल, बेकरी और मसाला, ये सारा गंगनाली क्लस्टर को करने के लिए उनके हैंडओवर कर दिया है। अब वो लोग वहां पर काम शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके परिणाम अच्छे आएंगे, लोकल उत्पाद भी पैदा होगा और मार्केट भी हमें अच्छी मिलेगी और गंगनाली क्लस्टर एक विकास की ओर अग्रसित होगा। सर, पर सीमन की बात आ रही है ग्राम पंचायतों में, क्योंकि अब दिसंबर में कार्यकाल समाप्ति की ओर है, तो आपके पास इसकी क्या जानकारी है? अभी इस समय पुनर्गठन का कार्यक्रम चल रहा है जी। और 10 सितंबर तक पुनर्गठन का कार्यक्रम है और उसके बाद परिसीमन का कार्यक्रम चलेगा और जैसा भी ऊपर से आदेश होंगे उसी हिसाब से कार्यक्रम को हम लोगों ने यहाँ पर लागू करना है और उसी हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि पुनर्गठन के साथ साथ परिसीमन भी इस प्रकार का हो जाए कि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस परिसीमन से फायदा हो। आपके द्वारा सर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी सराहना हो रही है और अब जो आपके पाइपलाइन में योजनाएं हैं फर्स्ट, क्योंकि आप देखा जा रहा है कि आपके आते ही जो है ब्लॉक स्तर पे जो है जो ऑफिस को भी सुधारा जा रहा है और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग तरह से जो योजनाएं बन रही है, उन योजनाओं की थोड़ा जानकारी आप दीजिए। प्राथमिक जो जरूरतें हैं हमारी वो पूरा करना तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है। हम इस सेवा में है तो हमारी जरूरतें भी हैं और लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर सेवा के लिए आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनको जन जन तक, जैसे हमारे मनरेगा हो गई, अनारलम हो गया और पीएमएवाई हो गई, बायोगैस हो गया और इसके अलावा योजनाएं विधायक निधि, सांसद निधि से जितने भी अवस्थापना संबंधी सुविधाएं हम लोग सृजित कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का गांव तक निर्माण हो और गांव का विकास हो, हम सभी लोगों को इसका फायदा हो, अवस्थापना सुविधाओं का पूर्ण रूप से वहां पर सृजित हो। यह हमारा पहला कदम है और हम इसमें प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। अच्छा, ब्लॉक स्तर पर जैसे कोई युवा बेरोजगार है या कोई गरीब महिला है, उन लोगों के लिए किस तरह की योजना है ताकि वो अपनी आजीविका को
सुचारू रूप से चला सके। हम लोगों के पास इसमें तकनीकी रूप से जो मनरेगा के श्रमिक है उनके बच्चों को हम लोग कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो गई, और नाई का प्रशिक्षण हो गया, नाई के अगर बाल वर्क के लिए, और ये मोबाइल फोन रिपेयरिंग का है, और इलेक्ट्रीशियन है। ये जितने भी काम अगर वो बच्चे करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ से निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए हम लोग चयन करते हैं और उनको रोजगार देने के प्रयास करते हैं, और प्रयास किया भी जा रहा है, और जो लगातार सतत प्रयासरत है। अच्छा, अब अंत में आपका जो संदेश है ग्रामीणों के लिए, या मैं खास करके बात करूंगा पोखरी जो विकास खंड है उसमें जो है जो आपकी योजनाएं हैं, किस तरह की योजनाओं का लाभ जो है आप पब्लिक को देना चाहते हैं, अपना क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं? मैं क्षेत्र की जनता से यही कहूँगा कि आप अधिक से अधिक ऐसी योजनाओं को गांव में संचालित करें जिससे आने वाले समय में हम लोगों को उससे लाभ मिले। हमारा तो पहला उद्देश्य है कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, और कृषि पशुपालन के क्षेत्र में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बने, और जो हम बाहर से जो इतना सामान खरीद करके आज अपनी आजीविका चला वो जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही गांव में ऐसे उत्पाद पैदा करें कि जो हम आत्मनिर्भर और अपने जीवन यापन के लिए सारा खाद्य इत्यादि जो भी सब्जियां, खाद्य पदार्थ और ये तेली पदार्थ जो भी हमारा और वहीं पैदा हो, और हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ें। यही मैं गांव के वालों को संदेश दूंगा। और मैं किसी प्रकार के लिए भी यहाँ पर अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या हो उसके लिए मैं यहाँ विकासखंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी के रूप में बैठा हूँ, मैं सेवा करने के लिए हूँ, और सभी लोगों का इसमें मेरे को सहयोग मिल रहा है, और मैं भी चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा इस क्षेत्र का विकास हो। आप हिमवंत प्रदेश न्यूज़ के मंच पे आए और आपने बहुत सारी जानकारी दी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पास आए और आपने हमें मौका दिया, और मैं यही कहूँगा कि ऐसे अवसर बार बार मिलते रहें, और ताकि लोगों को भी पता लगे कि हम यहाँ इस क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, और धन्यवाद कहूँगा जी। तो ये थे हमारे साथ खंड विकास अधिकारी पोखरी राजेंद्र बिष्ट जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आपकी कोई समस्या है रोजगार को लेकर के या किसी तरह की उलझनों में आप ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले जो विकास कार्य हैं उनको लेकर के, तो आप निस्वार्थ भाव से या निश्चिंत होकर के आप हमारे पास आ सकते हैं और ये पूरी जानकारी के साथ इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो मिलेंगे आपको एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।